हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम प्यारे बच्चों आप सभी को। अच्छा, वीके यादव, कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि हरियाणा के जो शिक्षा बोर्ड है या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन है, तो उसका सही आंसर वीके यादव था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था, बिल्कुल सही बात है। और आप इस क्लास का पीडीएफ स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर हरियाणा जीके की प्रिपरेशन कहाँ से करें। वैसे तो अपना स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाओगे तो ऐसे मंजिल बैच है, ऐसे आधारशिला बैच है, उसमें कंप्लीट जीके और प्लस हरियाणा जीके दोनों ही हैं। खाली एमसीक्यू पढ़ना है तो 27 घंटे की एक वीडियो है स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे ही आप सर्च करोगे 27 आवर हरियाणा जीके, तो वो बेस्ट वीडियो है। आप कंप्लीट वो वीडियो को जो है ना देख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा आज का क्या है कि आपने थोड़े दिन पहले मुझसे हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा कैबिनेट के नए बंटवारे के बारे में सुना होगा, लेकिन वो तब तक अस्थायी था, आज वो स्थायी हो चुका है, फाइनल। अब इन सभी मंत्रियों को ये कार्यभार दे दिए गए हैं। तो आज का ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से फिर से याद करना। मुख्यमंत्री जी के पास में, खुद के पास में टोटल कितने विभाग है, तो आप सबको पता है कि देखो मंत्री एक जितने मंत्री है उसमें मुख्यमंत्री भी वैसे ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि उनके पास में बाकी मंत्रियों से थोड़े ज़्यादा विभाग होते हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री नाम हो गया है। और के साथ में कुछ मुख्य विभाग होते हैं, कुछ फैसले लिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप लोग, जो पार्टी होती है उस पार्टी के नेता के रूप में काम करते हैं वो। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री वर्तमान में तो नायब सिंह सैनी बने हैं। इनके पास में टोटल विभाग, पहला डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय, गृह विभाग। अब आप इतने दिन पढ़ा करते थे हरियाणा में अनिल विज को गृह मंत्री, लेकिन अब आपको याद रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट, इन खुद के पास में ही है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट इनके पास में है। आबकारी और कराधान, युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता डिपार्टमेंट, सूचना लोक संपर्क और भाषा तथा संस्कृति डिपार्टमेंट, विदेश सहकारिता, न्याय प्रशासन, खान एवं भू विज्ञान, सामान्य प्रशासन, आपराधिक जांच जिसको सीआईडी कहते हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण डिपार्टमेंट, राजभवन डिपार्टमेंट, कानूनी, ये याद रखना आप लोग, कानून मंत्री जो है ना अभी हमारे कौन है, नायब सिंह सैनी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो डिपार्टमेंट और किसी के पास में नहीं आए वो भी अभी इनके पास में है। तो आपसे जो पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना वो हो सकता है आपके लिए, एक तो कानून वाला है और एक गृह, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री है वो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर कंवरपाल गुर्जर जी हैं, इनको 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा पावरफुल रखा है। कृषि एवं किसान कल्याण, मतलब अब हरियाणा के करंट कृषि मंत्री कौन है, तो कंवरपाल जी है। अच्छा, पशुपालन डिपार्टमेंट इनके पास में है, मत्स्य पालन भी है, इनके पास में हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट भी है। इसके अलावा इनके पास पर्यटन डिपार्टमेंट पहले भी था, तो हरियाणा के पर्यटन मंत्री, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये सत्कार, आतिथ्य सत्कार वाला जो डिपार्टमेंट है, मतलब बाहर से कोई विदेशी आता है तो उसकी आतिथ्य सत्कार किया जाता है, तो उसमें पूरा एक बजट जाता है अच्छे तरीके से। तो उसका एक डिपार्टमेंट ही है समझो, तो उस डिपार्टमेंट के मंत्री का नाम कंवरपाल है हरियाणा में। कमल गुप्ता जी के पास में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि हरियाणा के अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री करंट में कमल गुप्ता है। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के बारे में बात करें तो भी इनके पास में है, आयुष डिपार्टमेंट है, सिविल विमानन डिपार्टमेंट भी इनके पास में है। यानी कि हरियाणा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हिसार से ही विधायक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट भी अब हिसार में ही है, जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। हालांकि वो शुरुआत में तो बात इंटरनेशनल की हो रही थी और अब 1 अप्रैल से चालू करने की बात भी की जा रही थी, लेकिन अब तो मुझे वो डोमेस्टिक भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब मैं बहुत बार ये चीज़ें सोचता हूँ कि कितने वादे किए जाते हैं, कितने पार्टियां वादे करती है कि हाँ इस तारीख को हम ऐसा कर देंगे, इलेक्शन के लिए कितने सारे जुमले लेके आते हैं, और अब देखो ये कितने सारे एक्टिव तुम्हें हर घर हर गली दिखाई देंगे। कोई कुछ करता दिखाई देगा, कोई कुछ करता दिखाई देगा। ठीक है ना, अभी मैंने एक थोड़े दिन पहले शायद अभी 2-3 दिन पहले नवीन जिंदल को बोरियां उठाते देखा कुरुक्षेत्र के अंदर। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन ये चीज़ें सारा साल भर क्यों नहीं, और साल साल भर नहीं कर सकते हैं तो फिर पूरे साल भर ना कर पाए तो एक दिन भी क्यों करना है। तो अजीब सा नहीं लगता थोड़ा सा।
खैर ये मेरी फिलॉसफी है। हाँ, अगला जो डिपार्टमेंट है वो है जेपी दलाल जी के पास में अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो वित्त मंत्रालय हरियाणा के जो वित्त मंत्री है ना वो है जेपी दलाल है। इसके अलावा इनके पास में योजना डिपार्टमेंट भी है, नगर एवं ग्राम आयोजन डिपार्टमेंट भी है और अभिलेखागार डिपार्टमेंट भी है। वित्त मंत्री याद कर लेना, बस यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये कृषि मंत्री हुआ करते थे, कानून डिपार्टमेंट भी इनके पास में था, लेकिन अब ये हरियाणा के वित्त मंत्री है, इतना याद करना। और कुछ और मंत्री भी हैं जैसे कि डॉक्टर बनवारी लाल, इनके पास पब्लिक हेल्थ पहले भी था अभी भी है। अच्छा, रणजीत चौटाला के पास में ऊर्जा और जेल मंत्रालय पहले भी था अब भी था, लेकिन ये एक्चुअली विधायक पद से इस्तीफा तो दे चुके हैं रानिया से विधायक, क्योंकि अब ये हिसार लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो रणजीत चौटाला ऊर्जा और जेल मंत्री अभी स्टिल है, इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, इतना याद रखना। अच्छा, स्कूल और हायर एजुकेशन मतलब हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, सीमा त्रिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिंचाई डिपार्टमेंट है, सैनिक अर्ध सैनिक, ये डॉक्टर अभय यादव है। महिपाल ढांडा के पास में पंचायत डिपार्टमेंट है। हरियाणा के परिवहन मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल है, इनको साल 2023 का सबसे बेस्ट विधायक का दर्जा दिया गया था वैसे। अच्छा, सुभाष सुधा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है ये। और इसके अलावा विशंबर सिंह, इनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट है, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट है। संजय सिंह के पास पर्यावरण और वन मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है और खेल मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन भी अलग से पूछ सकते हैं, तो संजय सिंह है, याद रखना आप लोग। कॉपी पे लिख लेना अच्छे से, जरूर याद रखना। आने वाले इस इलेक्शन के बाद में अगर आपको कोई हरियाणा का पेपर देखने को मिला तो ये सवाल सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की कही हुई बात याद कर लेना, आने वाले पेपरों में तुम्हें ये सवाल यकीनन देखने को मिलेगा। चलिए पूरा डिटेल से समझाते हैं आपको। हरियाणा के पहले राज्यव्यापी वृक्ष गणना मतलब हरियाणा में पहली बार पूरे राज्य के अंदर पेड़ को काउंट किया गया कि टोटल पेड़ कितने हैं। तो हरियाणा में टोटल पेड़ कितने हैं, 4.1 करोड़ पेड़ है पूरे हरियाणा में। इनमें शामिल है नीम के, शीशम के, पीपल, बरगद और नीलगिरी, ये सामान्य प्रजाति के पेड़ हैं। ये मतलब मोटे तौर पे ज्यादा ही है, बाकी भी है वैसे तो। अच्छा, थोड़ा एक एक लाइन को आपको समझाते हैं क्या है बात। हरियाणा के अंदर हरित आवरण प्रबंधन के संबंध में अभी रिसेंटली जो है लगभग 150 सर्वेक्षक और इसके अलावा जो है ना टेक्सोनॉमिस्ट और तकनीकी कर्मचारी 13 महीने की अवधि के लिए परियोजना में लगे हुए थे। मतलब 13 महीने तक बहुत सारे लोग, 150 से ज़्यादा इसमें सर्वेक्षक है, कुछ तकनीकी कर्मचारी है और जो पेड़ों की गणना करने वाले हैं वैज्ञानिक अधिकारी, सारे मिलके जो है ना 13 महीने लगभग मान के चलो 1 साल के बाद में ये 4.1 करोड़ पेड़ों को गिन पाए। यह वन क्षेत्रों के बाहर प्रत्येक जिलों में वृक्षों की संख्या पर डेटा प्रदान करता है कि टोटल पेड़ कितने हैं। अब सबसे ज्यादा पेड़ हरियाणा में कौन से जिले में है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। यमुनानगर में 2 नंबर पे, कहाँ पे है, अंबाला में, फिर सिरसा में, फिर भिवानी में और फिर हिसार में। वैसे नंबर ऑफ पेड़ ऐसे गिने हैं तो सबसे कम पेड़ कहाँ पे मिले, सबसे कम पेड़ मिले फरीदाबाद में, कुरुक्षेत्र में, पलवल में, गुड़गांव में और के साथ में रोहतक में। इसको गुरुग्राम कहते हैं 2016 के बाद। अच्छा, अपने क्षेत्रफल का देखा जाए तो 6.7% हिस्सा कवर करने वाले हरियाणा में भारत में सबसे कम वन और वृक्ष क्षेत्र है। मतलब पूरे भारत में सबसे कम पेड़ कहाँ पे है अगर पूछ लिया जाए, परसेंटेज वाइज भी बात की जाए या पेड़ों की संख्या की वाइज बात की जाए, दोनों में हम सबसे कम है ये। और वैसे राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है हर एक राज्य में 20% कवरेज होनी चाहिए, लेकिन अपने पास तो 6.7 ही कवरेज है। हरियाणा के 22 जिलों में 22 में से 21 जिलों में 20% से कम है। मतलब यमुनानगर में थोड़े से, यमुनानगर और पंचकुला की बात की जाए तो ठीक ठाक है। इसमें करनाल में 1.8 के साथ सबसे कम परसेंटेज है। ये नया डेटा है, ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये डेटा हर बार आपको हर किताब में अलग अलग मिलेगा। अब आपको जो पुरानी किताबों में पेड़ों से रिलेटेड जितना भी डेटा दिया हुआ है उसको भूल जाइएगा, आज कॉपी लेके बढ़िया से इसके नोट्स बना लीजिएगा। पंचकुला में 47.4% है जो कि सबसे टॉप पे है। गुड़गांव में 12.9% के साथ में छठे नंबर पे है ये। अच्छा, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत मतलब हरियाणा राज्य में ना पेड़ धीरे धीरे कम ही हुए, बढ़े नहीं है। मतलब 2019 से 20 में वृक्ष आवरण जो है ना उसमें लगभग 140 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, पहले से कम हुए, बढ़े नहीं है बल्कि।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो वन विभाग की आधिकारिक जनगणना डेटा का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने की कोशिश है। मतलब पता तो लगे भी इतने पेड़ है, बढ़ाओ, टोटल पूरे राज्य में 4 करोड़ पेड़ है बस, ठीक है। तो इस करके इनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सरकार कम से कम 25% पंचायत और सामान्य भूमि पर वृक्षारोपण के लिए निर्धारित करे, समर्थन किए जा रहे हैं। मतलब लोग लोग कह रहे हैं कि एटलीस्ट सरकार ये करे कि एटलीस्ट 25% पंचायत की, या जो पंचायत की खाली जमीन पड़ी है उसके ऊपर रहे रहे। संस्थान कोई भी है उसको अपने एरिया में तकरीबन 33% पेड़ लगाने के लिए कहा जाए। भी मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, उसका 33% उसके अंदर जो ना पेड़ हो एटलीस्ट। और पेड़ पौधों की गुणवत्ता, उनके उनकी वैल्यू क्या है, इसके लिए जगह जगह पे कैंपेन लगे, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए। ये जो पेड़ की जनगणना, पेड़ों की गणना करके आए ना, उनका ये कहना है। राष्ट्रीय वन नीति है ना 1988 में आई थी। इसका केंद्र में पर्यावरण संतुलन और आजीविका है, इसका सेम मेन तो काम। मतलब इसका देखो काम ये है कि जितने भी ज़्यादा हरियाणा केंद्र का हो या किसी भी राज्य केंद्र का हो, एटलीस्ट जो है ना 20% पेड़ वहाँ पे हो ही हो। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, तटीय तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना इस वन नीति का काम है। और जहाँ पे भी वानिकी है, इसके माध्यम से वन वृक्षावरण है उसको वृद्धि करवाना। ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईंधन, लकड़ी, चारा, पशु या वन उपज है, मृदा, इमारती लकड़ी, इनकी आवश्यकता को पूरा करने कदम उठाना। अब लकड़ी तो भी तो चाहिए ना, तो सूखा पेड़ हो गया, उसको काटने के लिए यही जिम्मेदारी देती है, ठीक है ना। महिलाओं की भागीदारी, पेड़ जो है ना जहाँ पे एक परसेंटेज कम है उसको बढ़ावा देना, ये सारी की सारी नीति है। और भारतीय वन सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है ना, ये 1987 से देहरादून में सेटअप हुआ है। ये हर 2 साल के बाद में अपना पेड़ों की गणना जो है करवाता है। भारत का टोटल बात की जाए तो 809537 वर्ग किलोमीटर पे है, जो कि पूरे देश का लगभग 24.62% पेड़ है पूरे भारत में देखा जाए तो ये तो पॉइंट आप लोगों को याद रखना ही है। और हरियाणा के अंदर भी एक ना वन अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है, वो यमुनानगर के अंदर खोला जाएगा, ये भी बात आप याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना कॉपी पे आप लोग इसको, ठीक है ना। इतने ही थे आज के जो इंपॉर्टेंट डेटा थे आपके लिए। मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा का पहला हल्दी प्लांट किस जिले के अंदर खोला जाएगा, बताना इसके बारे में विस्तार से। और एक ये क्वेश्चन भी बताना कि हरियाणा पुलिस किस नंबर पे है साइबर क्राइम नियंत्रण में। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।